स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 2017 प्राइवेट और हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। लिखा हुआ है सेलेक्टेड डेटा फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कमाल एंड कंपनी लिमिटेड एंड जमाल एंड कंपनी लिमिटेड आर एस फॉलोज। दो कंपनीज हमें इन्होंने दे दी है और उनकी इंफॉर्मेशन भी हमें दी है। अच्छा, रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं कि कंप्यूट फॉलोइंग फॉर ईच कंपनी, यानी कि दो कंपनीज हैं और जो रिक्वायरमेंट में हमें वो कह रहे हैं दोनों के लिए निकालो। ठीक है, कह रहे नेट इनकम निकालो, नेट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी, और भी हमारे पास रेशियोज आ रहे हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, नेट इनकम। अच्छा, नेट इनकम अगर मैं देखूँ तो मुझे इतनी आसानी से नेट इनकम दी हुई नहीं है, सही है। और इसने कह दिया कि नेट इनकम एज अ क्या है, परसेंटेज ऑन सेल्स है 6%। तो ठीक है, इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे नेट इनकम। नेट इनकम ये मैं दोनों के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए भी नेट इनकम, इसके लिए भी नेट इनकम। अच्छा, नेट इनकम के लिए उसने कहा है कि सबसे आप ज़रा जो आपके पास टेबल आ रहा है उसमें नेट इनकम एस परसेंटेज ऑन सेल्स 6% कह रहे हैं कमाल के लिए, और नेट इनकम सेल्स कितनी आ रही है। सर सेल्स आपके पास जो आ रही है वो आ रही है कमाल लिमिटेड के लिए 2 मिलियन 20 लाख रुपए, और उसने बोला 6% जो है वो नेट इनकम होगी। तो 20 लाख पे 6% लगाएं तो हमारे पास 1,20,000 रुपये आता है। और 5% के रस के लिए, और इसकी सेल्स आ रही है 16 लाख। सर 16 लाख पे लगाएं आप 5%, मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100, आपके पास आता है 80,000 रुपये। तो ये आपके पास क्या आ गई, नेट इनकम आ गई। रिक्वायरमेंट नंबर ए आपकी हो गई, तो ए कह लें, ए लिखा हुआ है तो हम ए ही लिखेंगे इसको भी। चलिए ये कंप्लीट हो गया। रिक्वायरमेंट नंबर बी। रिक्वायरमेंट नंबर बी में कहते हैं कि नेट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। इसके लिए पहले हमें शेयर होल्डर इक्विटी चाहिए होगी। पहले हम शेयर होल्डर इक्विटी निकाल लेते हैं। देखिए, शेयर होल्डर इक्विटी के लिए क्या चाहिए होता है हमें। हमें पता है कि कैपिटल या शेयर होल्डर इक्विटी कैसे आता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स आपको कमाल के लिए जो गिवन है वो 8 लाख है, और टोटल लायबिलिटीज 2 लाख है। तो सर हमारे पास 6 लाख तो क्या आ गया, कमाल का आ गया शेयर होल्डर इक्विटी। इसी तरह से 6 लाख माइनस 1 लाख, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज 6 लाख माइनस 1 लाख, 6 लाख माइनस 1 लाख, आपके पास 5 लाख जो है वो जमाल का आ गया। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट नंबर बी में फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, नेट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी, ये रखी। तो नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, और मल्टीप्लाई बाय 100 करना जरूरी है। नेट इनकम आपके पास आ रही थी कितनी, 1,20,000, डिवाइड आप करेंगे शेयर होल्डर इक्विटी 6 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से आप
इसमें भी ये करेंगे, आपकी नेट इनकम आ रही थी डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्वली मल्टीप्लाई बाय 100। नेट इनकम आपके पास आ रही 80,000 डिवाइड बाय 5 लाख शेयर होल्डर इक्विटी आ रही मल्टीप्लाई बाय 100। देखते हैं कितना हमारे पास अमाउंट आता है। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 20% इसका आंसर आ गया 80,000 डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। सर 16% आपके पास इसका आंसर आ गया। आई होप आपको ये दोनों कैलकुलेशन समझ में आई कैसे की। अच्छा, उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट नंबर सी में कहते हैं कि अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर एंड द एवरेज नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड फॉर कलेक्टिंग द रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल इन डेज में निकालना है और टाइम्स में भी निकालना है। ठीक है, निकाल दें। आप इसको कॉपी कर लेगा, मैं सबको मिटा रहा हूँ, फिर हम अपनी नेक्स्ट वर्किंग करते हैं। अच्छा, ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर सी है। एवरेज रिसीवेबल टर्न ओवर। पहले लिखेंगे इन टाइम्स में, इसी तरह से यहां पर भी लिख दूं मैं एवरेज रिसीवेबल्स टर्नओवर। ये हम कर रहे हैं पहले इन टाइम्स में। चलिए, हमें चाहिए होगा क्या, हमें चाहिए होगा क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट सेल्स, और डिवाइड करेंगे उसको एवरेज रिसीवेबल से। नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल। अच्छा, हमें नेट क्रेडिट सेल देखें, लिखा हुआ है कि सेल्स ऑल ऑन क्रेडिट्स 2 मिलियन इसकी और 1.6 मिलियन। 2 मिलियन हमारे पास बना गई और 1.6 मिलियन यानी कि 16 लाख हमारे पास आ गए। अच्छा, एवरेज रिसीवेबल हमें कितना गिवन है? एवरेज रिसीवेबल हमें 2.5 लाख और 2 लाख, यानी कि 2,50,000 और 2 लाख। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 मिलियन डिवाइड बाई 2.5 लाख, कितना आ गया? आपके पास आ गया 8 टाइम्स, यानी कि आपके पास जो रिसीवेबल अभी आ रहा है और आपने जो सेल्स करी उसका ये 8 टाइम की आपने सेल्स करी है, जितना आपके पास रिसीवेबल पड़ा हुआ है। इसी तरह से 16 डिवाइड बाई 2 लाख, सर ये भी आपके पास क्या आ गया? 8 टाइम्स आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे इन डेज। इन डेज, इन डेज के लिए कुछ नहीं करना, 365 को डिवाइड कर देंगे टाइम से, टोटल टाइम से। 365 डिवाइड बाई 8, तो आपके पास 46 डेज आ रहे हैं, और इसमें भी 46 डेज आएंगे। इत्तेफाक से सेम आंसर आ रहा है। 46 डेज क्यों हैं? वही कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास इन्वेंट्री रखी हुई है 8 टाइम्स की रखी हुई है, अगर इसको पूरे साल में देखें तो कितने टाइम की रखी हुई है? ये हमारे पास 46 दिनों तक यानी कि आ जाएगी।
यानी कि हमें जो 810 की इन्वेंट्री हमें 46 डेज क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, तो हमारा पूरा साल चल जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो आ रहा है रिक्वायरमेंट नंबर डी, उसमें लिखा हुआ है इन्वेंट्री टर्न ओवर एंड एवरेज नंबर ऑफ डेज, वो ये जिसे रिसेल में निकाला है। ठीक है, कर लेते हैं इसको, आसान है, इसको आप कॉपी कर लें। रिक्वायरमेंट नंबर ये हमारी कौन सी है, डी है। अच्छा, इन्वेंट्री टर्न ओवर, इन्वेंट्री टर्न ओवर, पहले हम निकालेंगे इन डेज, इन टाइम्स, इन टाइम्स। अच्छा, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा, एक मसला ये है कि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है, लेकिन उसने हमें बताया था कि हमारे पास जो सेल्स आ रही है कितना 20 लाख, उसका 30% जो है ग्रॉस प्रॉफिट अगर लगाएं, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, कितना निकालना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है। यानी कि चलिए इसको कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है 30% और 25% है। देखिए, आपको पता है कि हमने भी क्वेश्चन किया था, ये हमारे पास सेल्स कितनी आ रही थी, सेल्स हमारे पास कितनी आ रही थी, 20 लाख, और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आएगा 20 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट कह रहे हैं कि 30% है, मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आएगा सर, ये आ गया 6 लाख रुपए। यानी कि अब इसमें से COGS माइनस हुआ होगा, तो हमारे पास 6 लाख आया था ना, वो कितना था, इसका बैलेंसिंग फिगर 20 लाख में से आप 6 लाख माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 14 लाख। ये तो हमारे पास जमाल का हो गया, कमाल का हो गया। अब जमाल के लिए भी यही करेंगे। सेल्स हमें कितनी गिवन है सर, सेल्स हमें कितनी गिवन है, हमें सेल्स गिवन है 16 लाख की, और 25% उसका। ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, तो सर 16 लाख पे 25% लगाएंगे, कितना आएगा, हमारे पास ये आ गया 4 लाख रुपए। अभी कैसा होगा, सेल्स में से हमने COGS माइनस किया होगा, सर इसकी बैलेंसिंग में कर ले लें, ये 12 लाख आ जाएगा। ये मैंने कैसे किया है, 16 लाख माइनस 4 लाख, तो मैं 12 लाख आ गया। अच्छा, अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 14 लाख। अच्छा, अब हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री क्या हमें गिवन है, जी हमें एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, हमें कितनी 2,80,000 रुपये जो है वो एवरेज इन्वेंट्री गिवन है। तो देख लेते हैं कितना आता है आंसर, 14 लाख डिवाइड बाई 2,80,000, सर 5 आ गया, और ये 5 हमारे पास क्या आ गया, 5 टाइम्स। इसी तरह से ये मेरे पास कितना है, 12 लाख मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स है, डिवाइड बाय इसको कितना है मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री, मेरे पास 3 लाख जो है वो एवरेज इन्वेंट्री गिवन है। तो ये 4
आएगा, क्यों? क्योंकि 313 3 4 12, तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब मुझे निकालना है इन डेज। तो आपको पता है 365 को कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 से डिवाइड करना है। और इसी तरह से मुझे यहाँ पर चाहिए इन डेज, तो 365 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स आए, तो 365 डिवाइड बाय 5, सर ये 73 डेज आ गए हमारे पास इसका आंसर। और 365 डिवाइड बाई 4 हमारे पास ये 92 डेज आ गए। चलें, क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अच्छा, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। इसमें उसने हमसे 2 कंपनीज़ को कंपैरिजन करवाया और इनकी परफॉर्मेंस हम चेक करिए। देखिए, अगर मैं आपको रिक्वायरमेंट नंबर डी की बात करूं तो इन्वेंट्री को अगर देखें तो इनके पास इन्वेंट्री ज़्यादा रखी हुई है, इनके पास इन्वेंट्री कम रखी हुई है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर चल रही है। कौन सी कंपनी बेहतर चल रही है? यार 5 टाइम्स। ठीक है, यानी कि ज़्यादा मंगवाते हैं, कम मंगवाते हैं। तो इनके पास ज़्यादा देर इन्वेंट्री पड़ी थी, इनके पास ज़्यादा दिन तक इन्वेंट्री पड़ी थी, तो ये बेहतर नहीं है। बेहतर हमारे पास ये है, क्योंकि इनकी इन्वेंट्री हर 73 डेज में क्या होती है, चली जाती है। चलिए आगे इसको कॉपी कर लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।